ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले पंचांग की भी जानकारी आपको देंगे और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 30 जून सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना आषाढ़ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष और तिथि होगी आज नवमी। नक्षत्र रहेगा रेवती, योग होगा अतिगंड और करण होगा गर, राशि रहेगी मीन। लेकिन चंद्रमा आज प्रातः 7:34 पर अपनी समराशि मीन से निकल करके अपनी समराशि मेष में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि आज शाम 5:38 से लेकर शाम 7:23 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त का जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा और पंचक आज समाप्त हो जाएंगे प्रातः 7:34 पर। गंडमूल चलते रहेंगे। तो ये थी जानकारी पंचांग को लेके। आगे अब चर्चा करेंगे आपसे आपके दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूरी तरह से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। तो आइए, जिनका एरीज साइन बनता है उनके विषय में बात करते हैं। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड हो चुके हैं तो आपकी आय में कहीं ना कहीं कमी के संकेत बनेंगे और मित्रों के सहयोग में भी कुछ कमी रहने वाली है। दूसरी ओर दूर दराज की यात्राएं बहुत सोच समझ करके करें, विशेष रूप से आज के दिन, क्योंकि ये जो हम दैनिक राशिफल की चर्चा आपसे कर रहे हैं वो 30 जून की कर रहे हैं। तो आप 30 जून का आज का जो दिन है, आप बहुत सोच समझ करके अगर दूर दराज की यात्राओं पर जाना चाहते हैं तो इससे आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आपको लाभ की प्राप्ति होने के संकेत नहीं है। तो अगर आप फिर भी मजबूरन यात्रा करना चाहते हैं, मजबूरी है आपकी, तो उसके लिए उपाय देंगे हम अंत में। वो उपाय आप जरूर करें, तब आप यात्रा पर निकलें। वैसे आपके उत्साह में किसी प्रकार की कमी नहीं है, आपके आत्मविश्वास में किसी प्रकार की कमी नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरी मात्रा में रहने वाला है। चाहे कितनी भी आजू बाजू परेशानियां आज के दिन आपके लिए बनी रहें, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं रहेगी। कॉन्फिडेंस आपका बराबर रहेगा। वैवाहिक सुखों में भी आप सामान्य से मध्यम उसके नतीजे आपको मिलते रहेंगे। और दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पराक्रम के आधार पर आप अपने भाग्य को भी प्रबल बना रहे हैं काफ़ी समय से। आज भी काफ़ी दिन ऐसा ही रहेगा कि आप मेहनत और उत्साह और कॉन्फिडेंस से अपने कार्यों को पूरा करते रहेंगे। बेशक चाहे छोटी मोटी परेशानियां आती रहें, उनकी भी आप परवाह नहीं करने वाले। चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे फिर वो आपको यात्रा करनी हो या फिर वो कोई भी दूसरा क्षेत्र हो, तो आप अपने कार्य पर पूरी तरह से अडिग रहेंगे और उसका रिजल्ट ये रहेगा कि आपको काफ़ी हद तक अच्छे परिणामों की प्राप्ति के भी योग बनेंगे। उपाय आप क्या करें? दूर दराज की यात्राएं भी अगर आपको करना जरूरी है आपके लिए, तो उसके लिए उपाय आपको बताना चाह रहे हैं। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र की एक माला, और दूसरा ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र की भी एक माला जरूर करना है उपाय के तौर पे। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका टॉरस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राएं तो आपके लिए बड़ी सुखद रहने वाली हैं, लेकिन बताना चाहेंगे कि आय में आज के दिन आपको कुछ कमी के संकेत हैं या रुकावट के संकेत हैं। आपके हाथ में जो आज धन आना था वो आज ना आकर के आज के बाद ही आएगा, इस बात की संभावना अधिक बनती है। और दूसरी ओर वर्क प्लेस में भी अचानक आपके लिए कुछ समस्याएं या तो बढ़ सकती हैं या चैलेंजेस बढ़ सकते हैं या वर्क लोड बढ़ सकता है आपके ऊपर, लेकिन उन सब चीज़ों से आपको निराश नहीं होना है और सिर्फ कुछ नहीं करना है। आपको शनि से संबंधित उपाय कुछ करने हैं, क्योंकि शनि अब रेट्रोग्रेड हो चुके हैं, पूरी तरह से वक्री हालत में है, उल्टी स्थिति, उल्टी चाल वो चल रहे हैं, उनकी उल्टी गति है। तो इसलिए उनकी तरफ से, और वो आपके बैठे हुए हैं दशम भाव करियर हाउस में, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए टाइम पे, उसमें भी थोड़ा डिले हो सकता है। अच्छे बेटर रिजल्ट्स जो मिलने चाहिए थे कार्य पूरा होने के बाद भी, या तो कार्यों में डिले हो सकता है या उन रिजल्ट्स अच्छे परिणामों की प्राप्ति में डिले हो सकता है। लेकिन आपके अपने एक तरीके से ज्ञान और जो भी नॉलेज आपके पास है उसके कारण, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं उन्होंने आपकी कुंडली को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा परेशानी आपको आने वाली नहीं है।
कहीं ना कहीं भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है, तो भाग्य के सपोर्ट के कारण जो परेशानियां भी आएंगी उनको भी वो भी दूर हो जाएंगी। प्रिय साथियों, स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई को ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, और अब तो जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी समस्या रहेगी। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप पीपल के वृक्ष की पूजा करें। एक तो नित्य प्रतिदिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और संध्या के समय वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और इसके अतिरिक्त ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर आप जाप नहीं कर सकते हैं इस मंत्र का स्टूडेंट्स, तो आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को या तो दूध पिलाएं या फिर उसको रोटी खिलाएं। ये उपाय। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका जेमिनी साइन है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपको अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड जो समस्याएं बनी हुई हैं, ये ज़्यादा कोई ऐसे इनको लेकर के आप बिल्कुल परेशान न होने की आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि ये आज के बाद धीरे धीरे ये समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। जैसे ही चंद्रमा इस राशि से निकल रहे हैं आज, तो वो फिर आपकी समस्याएं जो हैं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। उसमें कोई विशेष परेशानी आपको नहीं होने वाली। भाग्य में थोड़ी अब कुछ जो आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा था, अब वो थोड़ा सा धीमी गति से सपोर्ट तो करेगा, लेकिन थोड़ा सा धीमी गति से। जो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से मिल रहे थे, उनमें अब आपको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति में थोड़ा देर हो सकती है। और साथियों, दूसरी बात यह है कि अपने पराक्रम का ध्यान दीजिए, अपनी मेहनत और परिश्रम को बिल्कुल ना छोड़ें, वो जरूर करते रहें, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के भी योग हैं कि आपका परिश्रम से भी आप पीछे हट सकते हैं। तो आप अपने परिश्रम पर बराबर बल दें और परिश्रम के द्वारा ही आप सब कुछ हासिल कर पाएंगे। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आज के दिन थोड़ा सा अगर आप यूँ तो थोड़ा रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, आप अपने वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा अपने जो जीवन साथी है उसके साथ भी काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे और उसका आनंद भी आप लेंगे वैवाहिक जीवन का। और साथियों, दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट्स हैं मिथुन राशि के, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा अगर अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो अच्छे परिणाम लेकर के आप आ सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप घर में शुक्र का यंत्र अपने पूजा घर में रख करके और शुक्र देव की पूजा करेंगे स्टूडेंट्स, तो और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। आगे बात करते हैं कर्क राशि के विषय में, यानी कि जिनका कैंसर साइन है। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि भाग्य में अभी थोड़ा सा अवरोध आज के दिन भी बना हुआ है, बना रहेगा आज के दिन भी, लेकिन भाग्य में कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट अवरोध है। आज के दिन की ही बात है, उसके बाद हालात सुधर जाएंगे, आपका मूड भी अच्छा रहेगा। आज के बाद जो आपके दिमाग में चिंताएं, परेशानियां या टेंशन है, वो भी धीरे धीरे दूर होंगी। हाँ, थोड़ा सा जो अभी स्वभाव में आलस्य है उसको आपको त्यागना है। हम बराबर ये बात आप कर्क राशि के जातकों से बोल रहे हैं। तो एक तो आप अपने आलस्य को जरूर त्यागें। आलस्य त्याग करके अगर आप पराक्रम पे ध्यान देंगे, परिश्रम पे ध्यान देंगे, तब आप जो है अपने भाग्य को भी मजबूत कर पाएंगे। और अगर आप मेहनत और परिश्रम करते हैं, बेशक उसका रिजल्ट आज ना आए, लेकिन आने वाले समय में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। प्रिय साथियों, कुछ घर परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, हेड हैं या सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी ओर से भी थोड़ा सा किसी न किसी रूप में उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है आपको, या उनकी किसी भी बात का ऐसा कुछ आपको, या वो कुछ उनके शब्द ऐसे वो उनके मुंह से निकल सकते हैं आपके लिए कि जो आपको थोड़ा पसंद ना आए, या उनसे आप थोड़े दुखी हो जाएं, लेकिन आपको मुड़ करके उनका बिल्कुल जवाब नहीं देना है। आप शांत रहें, पेशेंस रखें, यही आपके लिए सबसे अच्छा एक उपाय है। और दूसरा मैं आपसे बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि देखिए, इनकम भी जो होगी उससे अधिक खर्चे की भी संभावना है, और ये खर्च भी आप अपने ऊपर ही कुछ ज़्यादा करने की यहाँ पर संभावना बन रही है। तो आप हो सके तो अपने खर्चों पर नियंत्रण जरूर रखें, और बछड़े वाली गाय जो होती है उसकी सेवा करेंगे तो आपके खर्चे जो है वो कंट्रोल में रहेंगे। जितना धन आपके हाथों में आएगा उससे आप अपनी आवश्यकताएं आसानी से पूरी कर सकेंगे। और मैं प्रिय साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा विरोधी तो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो नहीं पाएंगे। वो अपनी मंशाओं में सफल नहीं हो पाए, अपनी प्लानिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। तो साथियों, आप जो हैं, अगर आप चाहते ही हैं कि कुछ और दूसरा उपाय करें, तो आप गणपति जी की पूजा जरूर करते रहिए। गणपति जी की पूजा करें और साथ के साथ शिवलिंग पर आप जल और कच्चा दूध मिला करके चढ़ाएं, तो ये भी आपके लिए एक सुंदर उपाय होगा। और वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की एक एक माला कर लीजिए। आगे बात करेंगे जो सिंह राशि के जातक हैं आपके लिए।
प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो आपके वैवाहिक संबंध सामान्य से मध्यम चल रहे थे, उसमें थोड़ी सी अब कुछ तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे हालात ना बने। यूँ तो भाग्य आपके लिए पूरा सपोर्ट कर रहा है, भाग्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है आपके प्रति और आपको लेकर के। लेकिन जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ कुछ आपके जो है एक तरीके से मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ किसी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें। अगर आप वाद विवाद में पड़ते हैं तो इससे आपको टेंशन और आपका ही नुकसान होने की संभावना अधिक बनती है। साथियों, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर भी थोड़ा सा आपको जितना मेहनत आप करेंगे उसके अनुसार जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए उसमें कुछ कमी आप अवश्य महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए? मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में आप चढ़ाएं। अगर ये चांदी का पानी उस पर चढ़ा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो देखिए, चांदी की बांसुरी, उपाय तो चांदी की बांसुरी का है, लेकिन आजकल चांदी इतनी महंगी है, कौन कर सकता है। तो आप उस पर चांदी का पानी फिरवा सकते हैं बांसुरी पर, और वो आप भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ भी आप जरूर करें। अगर आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर पूरी तरह से बनी रहेगी और आप अपने पैसे को भी अच्छी तरीके से सेव कर पाएंगे। साथियों, मैं आगे बात करना चाहता हूं जो कन्या राशि के जातक हैं। कन्या राशि के जो जातक हैं, तो आपके लिए बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे सामान्य एजुकेशन। दूसरी ओर धर्म के प्रति आपकी क्योंकि रुचि है और बनी रहेगी, लेकिन वैवाहिक संबंधों में जो कमियाँ चल रही हैं उसके लिए भी उपाय आप करते रहिए। जो उपाय हम आपको दे रहे हैं बराबर करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद बना रहेगा। यूँ तो घर के जो बड़े हेड हैं उनकी बड़ी विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे उससे लाभ की प्राप्ति होगी, वह यात्रा भी सुखद रहेगी और आपको कोई अच्छी और विशेष और कोई बड़ी जिम्मेदारी भी या तो मिल चुकी है या मिलने की संभावना है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। तो कार्य क्षेत्र में भी आप खुशी खुशी अपने कार्यों को पूरा करेंगे, तो वहाँ पर भी कोई ऐसी समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही है। हाँ, अब जो शत्रु आपके शांत थे, अब वो थोड़ा सा सर उठा सकते हैं, तो उनकी ओर से भी आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो करने से पहले मैं आपको बता दूं, सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके ही आप लंबी दूरी की यात्रा पर जाएं, तो वो यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी। प्रिय साथियों, दूसरा उपाय आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक आप अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अर्गला स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भी आपका वैवाहिक जीवन सुखी और संतुष्ट आप रहेंगे अपने वैवाहिक जीवन से। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जो मित्र हैं जिनका कि लिब्रा साइन है। साथियों, बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं आप, वो अपनी जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनको सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, सामान्य से मध्यम। इसी प्रकार से हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। लेकिन दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज और आप अपने शत्रुओं से ज़रूर सावधान रहें। अगर आप अपने शत्रुओं की ओर से सावधान रहेंगे तो ये आपके हक में अच्छा रहेगा। उनकी एक्टिविटीज़ को नोटिस जरूर करते रहें, उन पर नज़र बना के रखें और आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड भी थोड़ी तनाव, टेंशन या वर्कलोड इंक्रीज़ हो सकता है या कुछ तनाव बढ़ सकता है कार्य को लेकर के। तो कुछ इस तरीके की भी थोड़ी सी निगेटिविटी आपको अपने वर्क प्लेस से भी मिल सकती है। तो आपको उसके लिए भी उपाय हम देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यूँ तो अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आपके जो वर्क प्लेस से संबंधित समस्याएं हैं, अब उसमें थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली कमी आनी शुरू होगी। आज से एकदम जो अभी कल वाली जो स्थिति थी उसमें अगर आज के साथ कंपेयर करेंगे तो आज आपके रिजल्ट्स कल से कुछ अच्छे रहेंगे वर्क प्लेस से रिलेटेड। जहाँ तक आपकी इनकम का प्रश्न है, इनकम भी आपको सामान्य रूप से ही होती रहेगी। दूर दराज की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं या करने की कोई प्लानिंग है तो उससे पहले उपाय आप अवश्य करें। उपाय करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए उपाय आप क्या करें। उपाय आपने करना है, एक तो चांदी का कड़ा अगर आप पहन सकते हैं सीधे हाथ में तो वो जरूर धारण करें, और दूसरा सफ़ेद चंदन का तिलक आप जरूर लगाएं घर से निकलने से पहले। अगर आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके भी निकलेंगे तो भी आपको काफ़ी सुकून और शांति आपके लिए बनेगी। और साथियों, दूसरा उपाय मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो उपाय है कि गणेश जी की पूजा करें, गणेश स्तोत्र का पाठ करें आप।
या गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में गणेश जी की आरती करके उसकी पूजा का समापन करें और मोदक का उनको भोग लगाएं और उसका वितरण करें। फिर उसके बाद आप यात्रा पर भी जा सकते हैं। साथियों, वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य चलता रहेगा, पारिवारिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आप अपने ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि के कारण जो टैलेंट आपके पास है, जो नॉलेज और ज्ञान आपको परमात्मा ने दिया है, उसका भरपूर उपयोग आप करेंगे और करना भी क्यों नहीं चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और प्रिय साथियों, पराक्रम में भी आपके कोई कमी नहीं रहने वाली। पराक्रम भी आप थोड़ा बहुत, हो सकता है कि बीच बीच में आपका आराम करने का दिल करे, तो आप अपना शेड्यूल ऐसा बना लीजिए कि काम जो कर रहे हैं आप जितने समय तक, उसमें कुछ समय अपने आराम के लिए भी जरूर निकालिए। तो उससे आपका एनर्जी लेवल भी मेंटेन रहेगा, कार्य भी आप एफिशिएंटली पूरे कर पाएंगे। दूसरी ओर मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई से संबंधित जो समस्याएं बन रही हैं उसके उपाय भी आपको देंगे, वो उपाय आप जरूर करें। और कुछ धन के आगमन में भी कमी के संकेत बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन जो है वो सुखद है, लेकिन थोड़ा सा आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि वर्क प्लेस से रिलेटेड भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग आज के दिन आपके लिए बने हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, आज के दिन आप क्या करें। आज के दिन आपको करना है हरी मूंग की दाल। हरी मूंग की दाल आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपको धन का आगमन होगा, धन का आगमन आपके हाथों में रहेगा, आपको धन आता हुआ दिखेगा। और अगर आप भाग्य का भी सपोर्ट चाहते हैं प्रिय साथियों, तो अगर आप, तो फिर चंद्रमा को अर्घ्य देना है। उदित चंद्रमा को आप, अगर चांदी का पात्र है आपके पास तो उसमें आप गंगा जल कर लें, कच्चा दूध कर लीजिए, शहद कर लीजिए या मिश्री कर लीजिए। ये करके और फिर आप उसको, अर्घ को चंद्रमा को देना है। ये आप काम करेंगे तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो करते हैं ये, तो उससे तो बहुत ही रिलीफ आपको मिलने वाला है और स्वास्थ्य आपका अच्छा बना हुआ है, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। आगे बात करते हैं जो धनु राशि के जातक हैं हमारे, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। तो जो स्टूडेंट्स हैं सेजिटेरियस साइन के, वो अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर पाएंगे, सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं पराक्रम में कुछ कमी या एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन होता दिख रहा है आज के दिन। जो अभी तक आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा चल रहा था उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। और प्रिय साथियों, भाग्य में भी थोड़ा सा बीच बीच में अवरोध पैदा हो रहा है भाग्य के सपोर्ट मिलने में। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इस बात पर ध्यान करना है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, खान पीन का ध्यान रखना है। पेट में व्याधियाँ पैदा हो सकती हैं जिसके कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसके लिए आपको अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान देना होगा। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आप अपने वर्क प्लेस से संबंधित भी कुछ चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं, अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। आपके लिए थोड़ा सा कठिन दौर है, ये चलता रहेगा अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड। लेकिन आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बस आप इतना करते जाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए आपके वर्क प्लेस में सब कुछ आराम से सही, बेशक चाहे चैलेंजेस जाएँ, परेशानियाँ आएँ, लेकिन वो आराम से सब निकल जाएँ परेशानियाँ और आप उनको सॉल्व कर सकें, इतने आप सक्षम हो, तो फिर आप काले सफ़ेद रंग के कुत्ते की सेवा नित्य प्रतिदिन करें। उसको आप दूध पिलाएं या रोटी खिलाएं। पहला उपाय तो आप ये करें। और दूसरा उपाय आपको करना है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र की 1 माला या 3 माला। और आपको आपके घर के बुजुर्गों का भी सहयोग और साथ मिल सके तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए प्रिय साथियों ये करना है कि आज के दिन आप बैठ करके अपने पूजा घर के सामने मोर के पंख आप लगाएं पूजा घर में, और फिर आप ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र की 1 माला कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, कि जो हमारे मकर राशि के जातक हैं उनके लिए देखिए, वर्क प्लेस से संबंधित सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आराम से हो रही है आज के दिन, उसको लेकर के कोई कमी नहीं है। धन का आगमन आपके लिए बना हुआ है पहले से ही। आज के दिन भी धन का आगमन, आपके हाथों में धन दिखाई देगा। दूसरी ओर कुछ धन का जो संचय अभी तक आप ढंग से कर पा रहे थे, सही तरीके से अपने पैसे को मैनेज कर पा रहे थे, उसमें अब आपको थोड़ी कमी या परेशानी हो सकती है। तो अब आपको हमारा यही सुझाव रहेगा कि जो भी आप अपना धन कहीं अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा
कि अभी भी आज के दिन भी आपका जो पराक्रम है वो थोड़ा उसमें कमी के संकेत हैं या एनर्जी लेवल, और आपका जो भाग्य है, भाग्य में भी थोड़े से कमी के संकेत हैं। लेकिन कहीं एक चीज़ दिखाई देती है कि आप अपने बुद्धि के द्वारा, अपने बुद्धि के माइंड को अपने अप्लाई करके बुद्धि द्वारा काफ़ी कुछ समस्याएं आराम से हल कर पाएंगे आज के दिन। और जो आपका वैवाहिक संबंध है वो भी सुखद रहेगा, वैवाहिक जीवन जो है वो भी सुखद रहेगा, वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे। और जो आप स्टूडेंट्स हैं जो मकर राशि के, उनके लिए बताना चाहेंगे कि उनकी पढ़ाई ताकि अच्छे से हो, तो फिर आप एक काम करिए कि आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। स्टूडेंट्स कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे प्राप्त आपको होंगे। आगे बात करेंगे कुंभ राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि बुद्धि के द्वारा आप अपनी पढ़ाई में अग्रसर रहेंगे, सफलता की प्राप्ति आपको होने वाली है। और जो जीविका चला रहे हैं ऐसे जो लोग हैं और उसमें उनको कोई महत्वपूर्ण या बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं तो वो आज के दिन ले सकते हैं। उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस बहुत ही मील का पत्थर साबित होंगे या उनसे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। और धन का भी आगमन बहुत अधिक मात्रा में तो हम नहीं कह रहे, लेकिन हाँ एक सीमित मात्रा में धन की आपको आगमन धन का आपके हाथों में बना रहेगा। लेकिन आप इसको सेव करना अगर चाहेंगे या कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो सही जगह पर ये इन्वेस्ट हो नहीं पाएगा अगर आप स्वयं अपनी प्लानिंग करके करेंगे तो। और हम तो अभी आपसे इतना ही कहेंगे कि अभी आप आज का दिन और रुक जाइए, आने वाले दिन में आप इसकी प्लानिंग करें, एक्सपर्ट से राय लें, फिर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसके अच्छे रिटर्न आपको मिल जाएंगे। वर्क प्लेस में किसी प्रकार की कोई समस्या आपके लिए नहीं रहने वाली है। जो भी कार्य आपके पास आएंगे छोटे बड़े सब आप उनको पूरा करने में सक्षम रहेंगे और पूरा कर पाएंगे। प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि दूर दराज की यात्राओं पर भी आपका कोई धन खर्च हो सकता है, लेकिन ये जो यात्राएं हैं ये इससे आपको लाभ की भी प्राप्ति हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, थोड़ा हो, लेकिन यात्रा आपका पर्पस जो है वो कुछ हद तक सॉल्व होगा यात्रा करके। पराक्रम में किसी प्रकार की कमी है ही नहीं। पराक्रम काफ़ी टाइम से आपका एनर्जी लेवल हो, पराक्रम हो, काफ़ी अच्छा मेंटेन है, तो उसको उसके आधार पर आपका भाग्य भी आपको सपोर्ट करता रहेगा। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, तो वैवाहिक संबंध भी जो है मध्यम रहेंगे, मध्यम या मध्यम से थोड़ा ऊपर ये चलते रहेंगे। बीच बीच में थोड़ी बहुत जैसे कहासुनी होती है छोटी मोटी बात पर, वो जरूर तकरार, प्यार और तकरार दोनों चीज़ें चलेंगी। उपाय आपको क्या करना है, तो प्रिय साथियों मैं बताना चाहूँगा कि एक तो आज के दिन आप दही हुआ या फिर खीर हुआ और इस तरीके की सफ़ेद चीज़ कपूर हुआ, ये चीज़ आप दान कर सकते हैं। और इत्र जो है, इत्र जो होता है वो प्रातः अपने स्नान करने वाले जल में उसको मिला करके इत्र को तब आप स्नान करें, तो ये भी आपका बहुत अच्छा उपाय हो जाएगा। उससे आप अपना पैसा कहीं अच्छी जगह सेव करना चाहते हैं तो कर पाएंगे या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। आगे बात करते हैं प्रिय साथियों जो मीन राशि के हमारे मित्र हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। तो पाइसेस साइन वाले जो हमारे मित्र हैं वो उनका वर्क प्लेस से संबंधित जो परिणाम है, पूरी तरह से तो हम नहीं कहते कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, लेकिन फिर भी सामान्य से मध्यम पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड जरूर मिलेंगे। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई स्टूडेंट्स कैसा करेंगे, तो स्टूडेंट्स मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी अपने बुद्धि बल का प्रयोग किया अपनी पढ़ाई को लेकर के तो आप सफलतापूर्वक आगे निकल सकते हैं अच्छे परिणाम प्राप्त करके। और धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। खर्च की मात्रा अधिक रहेगी, लेकिन अगर अपने खर्चों पर आप अंकुश लगाना चाहते हैं तो भाई शनि स्तोत्र का पाठ अवश्य करें नित्य प्रतिदिन संध्या के समय। और दूसरा आपको करना है हनुमान जी की पूजा नित्य प्रतिदिन। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो भी आपके कष्ट दूर होंगे। एक हनुमान जी की करें और एक गणेश चालीसा का पाठ भी नियमित रूप से कर लें। हनुमान चालीसा का पाठ, गणेश चालीसा का पाठ और शनि स्तोत्र, ये 3 पाठ ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का काम है और आप ये नियमित रूप से करेंगे तो आप ये देखिए कि आपकी कितनी परेशानियां दूर होंगी इसको करके उपाय को। तो प्रिय साथियों ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 30 जून सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 का। और हमने इसके माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन 30 जून का आपका कैसा जाने वाला है।
तो मेरे प्रिय साथियों, अब इसी के साथ अगर आपसे हमारा यही निवेदन रहेगा कि अगर ये चर्चा आपको पसंद आई, ये वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकेंगे, इस जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। तो साथियों, इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय जो दर्शक गण हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।